छात्रों से बात करते हैं क्योंकि एसएससी के ये जो बहुत एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स, इनको लेके पहले भी प्रदर्शन हो चुका है। अब आप लोग इससे क्या उम्मीद रख रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे जो टीचर्स आप लोगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों को लाठीचार्ज हुआ, छात्र भी वहाँ पर पहुँचे थे जंतर मंतर में। तो आप बताइए कि अभी क्या इसका सल्यूशन हो सकता है, क्योंकि 13 तारीख को पहले से पेपर है और मेरे ख्याल में आप वो पेपर देने भी वाले हैं। जी मैम सॉल्यूशन तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ये सरकार मानने वाली है ही नहीं है। मैम उससे पहले भी हो चुके हैं एक दो बार, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये मानेंगे ये। अच्छा, आप बताइए कि आप कहाँ से हैं? मैं अलीगढ़ से। जी और ये जो पेपर होने वाला है 13 अगस्त को, इसके बारे में हमको बताइए। मैम 13 अगस्त से पेपर स्टार्टिंग है और ये वेंडर पहले सीजल वाला, इससे पहले जो वेंडर था वो टीसीएस के पास था, अब एडुकेटी आ गई है। वैसे ही 2-3 स्टेट में बैन हो चुकी है, तो मैम हमारी रिक्वेस्ट है कि ये हट जाए। मुझे ये बताओ कि आपने इस एग्जाम के लिए कितनी तैयारी की है, क्या क्या मुशक्कत की है? प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरे फादर किसान है। अब मैं अपना दर्द नहीं बता सकता। यहाँ रहने का, खाने पीने का 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चा होता है महीने का। ये है मैम। अब 3 साल हो गए तैयारी करते करते, किसी पेपर में 1 नंबर से, किसी में 2 नंबर से, और घर का बर्डन होता है, पड़ोसियों के ताने होते हैं। आप भी जान सकते हो जैसा भी है। आप बताइए कि आपने कितनी मेहनत की है इस पेपर? मैम यहाँ 3 साल हो गए तैयारी करते करते। पहले एक बार प्री मेंस दे चुके हैं, उसके बाद फिर दोबारा नहीं हुआ। तैयारी हर साल एक जैसी नहीं हो पाती। अब फिलहाल तैयारी चल रही है, अब ये हालत हो गई। अब बच्चों की मानसिक स्थिति 100% खराब होगी, क्योंकि तैयारी में जब बीच में ये डिस्टर्बेंस आता है ना, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है एक छात्र के लिए। पर लेकिन नहीं कर सकते, अब क्या करें। पर लेकिन अगर यहाँ पर न जाए इस प्रोटेस्ट में, तो मैम 15-16 हज़ार वैकेंसी है, उनमें से 15,000 तो पहले ही भर चुके होंगे। 1000 वैकेंसी पर कंपटीशन कर लो। 29 लाख फॉर्म भरेगा मैम। 29 लाख फॉर्म का मतलब समझ रहे हो? इतनी तो लोकसभा की 545 सीट होते हैं, 10-10 कैंडिडेट मान लो, तो 5450 हो गए, तो भी इनका कंपटीशन नहीं है। हम 29 लाख बच्चों में से करेंगे सिर्फ कितने के लिए? 1000 वैकेंसी के लिए। मैं पहले टीसीएस कराता था। टीसीएस बहुत अच्छी कंपनी नहीं थी। टीसीएस के सारे बालक अगर आप 1 साल पहले आती ना, तो टीसीएस की बुराई करे थे। पर टीसीएस और इसमें एडुकेटी में तो ऐसा हो गया कि टीसीएस तो हमारे लिए कुआ थी, ये खाई हो गई। मतलब बस से बदतर स्थिति कर दी हमारे लिए। एडुकेटी जब पहले 4 जगह, राजस्थान एसआई, एमपी एसआई, इनमें जब वहाँ पे दागदार संस्था घोषित हो चुकी है, जब वहाँ कोई पारदर्शिता नहीं रही, तो अब टीसीएस को, मतलब टीसीएस से आधे दाम पे क्यों दिया गया इसका टेंडर? मतलब आयोग बस अपना पैसा बचाना चाह रहा है, हमसे पैसा लेना चाह रहा है। कल हमारे शिक्षक लोग गए थे, वो शिक्षक है आतंकवादी हैं। मारपीट क्यों की गई? अगर रोकना भी था तो प्यार से रोक देते। मैंने देखा है अच्छे जब नेता प्रोटेस्ट करते हैं, उनके आगे तो पुलिस वाले जो है वहाँ पे यूँ करते रहते हैं। हमारे टीचर को मर्दानगी की परिभाषा सिखा रहे हैं लोग। बताओ, मर्दानगी वो उस टीचर ने हम जैसे न जाने कितने लोगों को वर्दी पहना दी। वो खुद वर्दी पहन के उतरे हुए हैं, और उन्हें तुम कह रहे हो मर्दानगी का पैमाना? फिर तो यहाँ हम में से कोई मर्द नहीं है। तो ऐसी भाषाएं बोली जा रही है, मारपीट की जा रही है। बच्चे अपनी बात ही तो मांग रहे हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि सब सरकार की बुराई करो, किसी की बुराई करें। और फिर क्यों ना करे सरकार की बुराई? सरकारी तो लाई है। एसएससी किसी इसका थोड़ी विपक्ष के अंतर्गत आता है, सरकार के अंतर्गत आ रहा है। सरकार से ही कहेंगे, जब तुमको वोट दिया तो तुमसे बात करेंगे। हमने वोट दिया है ना। तो सर, बच्चों की कोई सुन तो रहा नहीं है, न बच्चों की कोई बात कह रहा है। बच्चे कहने गए, पहले वहाँ से डीओपीटी ऑफिस गए, पहले वहाँ से डिटेन कर लिया, उसके बाद फिर सीजीओ कॉम्प्लेक्स भेजा, फिर सीजीओ कॉम्प्लेक्स से जंतर मंतर भेजा गया, जंतर मंतर से वहाँ भी मारपीट कर दी गई। वहाँ से भी बोल दिया गया कि अब शाम 5 बज गए, अब यहाँ आंदोलन नहीं कर सकते। अगर जंतर मंतर पर भी आंदोलन न करें तो कहाँ करें? अब यहाँ खड़े, अभी मैं कह रहा हूँ 10 मिनट और ऐसे ही खड़े रहें, यहाँ भी आ जाएंगे कि यहाँ भी नहीं कर सकते। तो फिर करें कहाँ, कहें क्या, किससे कहें? सारा दुख तो ये है। छात्रों के लिए बहुत दिक्कत का मंजस है, क्योंकि जब ये एग्ज़ाम्स होते हैं, या तो वो आधा समय अपना एग्ज़ाम प्रिपरेशन में लगा देते हैं, और जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो एक निराशा का माहौल बन जाता है। और इसी के चलते जब ओपनिंग्स निकलती हैं या फिर वैकेंसीज़ निकलती हैं, उसमें नहीं कम्पीट करना या नहीं आ पाना। और आप जानते हैं देश में कई जो छात्र हैं अपनी जान तक दे देते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स जो है क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर और भी दिक्कतें आ जाएं सामने, तो और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसका सरकार को अब संज्ञान लेना चाहिए। अश्विनी हेलन के साथ मिलन शर्मा, आज तक। ठीक है, हाँ बताइए। नाम कृष्ण है मैम, मैं हरियाणा सोनीपत से हूँ। नाम बताइए। कृष्ण मैम। अब मान लो ये फेज 13 के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। जहाँ सेंटर है, पहली बात तो वो खेतों में सेंटर है। सेंटर के बाहर 15 तो भैंस बन रही है मैम। ऊपर डीजे बज रहा है, नीचे वो पेपर हो रहा है। पेपर दे रहे बच्चे, माउस नहीं चल रहा। अब आप ये बताओ, बच्चे ने 1-1.5 साल मेहनत करी, तो कैसे माउस ही नहीं काम करेगा तो मतलब क्वालिफाई कैसे करेगा? तो फ़ायदा ही नहीं है ना पेपर देने का, फिर इतनी दूर जाने का। अब मान लो एक बच्चा था अजमेर पेपर देने का, वो यूपी का बंदा था, उसको सेंटर के बाहर गया, बोला कि मेरा एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे बाउंसर खड़े थे, उन्होंने बोल दिया कि आपका एग्ज़ाम ही नहीं है।
उसने SSC.gov.in पे दे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा, तो 15 मिनट बाद उसका लेह लद्दाख का एडमिट कार्ड दिखा दिया। अब वो बच्चा कैसे जाएगा इतनी दूर पेपर देने? 15 मिनट में जियो टैगिंग ही कैसे होती है? ये नहीं पता मैम। मैम साइड पर चेंज कर दिया ना, जैसे अभी पहले पेपर दिया था, एडमिट कार्ड आया हमारा, एडमिट कार्ड पे सेंटर यहाँ दिखाया, जैसे पवन गंगा से ही एक लड़की दोस्त है, नोन है, उसका जो है पवन गंगा से वहाँ से शायद RKGपुरम शायद वहाँ वाला सेंटर दिखा दिया गया। थोड़ी देर मतलब 7 मिनट पहले पेपर से, न वो पेपर वहाँ दे पाई न वहाँ दे पाई। ये ऐसे कैसे हो सकता है? और एक ये अभी एक लैब थी मैम, उसमें मतलब माउस काम नहीं कर रहा, पेन दे रखे 2-2 रुपए वाले जो हाथ में पकड़ने में नहीं आ रहे, तो उन्होंने लास्ट में जब पेपर सबमिट होता तो सिग्नेचर करने पड़ते हैं, वो होता है वेरीफाई करना पड़ता है, तो बच्चों ने कह दिया हमारा तो मतलब माउस चले नहीं तो हम क्यों करेंगे, तो उन्होंने रात के 9 बजे तक बच्चों को बिठा के रखा है। कि वो साइन नहीं कर रहे। हाँ, तो साइन करोगे आप तभी बाहर जाओगे। मान लो कोई लड़की मान लो यूपी से आई है, दिल्ली आई है मैम, तो वो उनके पेरेंट्स को इनसिक्योर फील करेंगे ना मैम, ये बातें तो मतलब सेफ ही नहीं फील कर रही। कोई लड़की आ रही है तो फ़ायदा क्या मैम, इतनी दूर पेपर जा रहे हैं और वहाँ एक बुढ़िया बैठी है, वो कह रही है कि अंदर पेपर ही नहीं होगा। 2000 किलोमीटर बच्चा चल के जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन में सीट नहीं मिल रही। इतनी परेशानी के बाद भी अगर हमें वो नहीं पेपर देने का मौका ही नहीं मिल रहा तो फ़ायदा क्या मैम फिर पेपर देने का? तकलीफ़ें मैम ये हैं कि क्या नाम बताइए? जी मैं अर्श हूँ और मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ SSC एग्ज़ाम्स के लिए। और तकलीफ़ें ये हैं मैम कि जब टेंडर दिया जाता है ना तो एक प्रोसेस चलता है, 4-4 5-5 साल तक एक कंपनी चलाती है, वो खामियां जो होती हैं उनको पकड़ती है और फिर एडवांस्ड खामियों की तरफ बढ़ती है। जैसे कि क्वेश्चंस में 1-2 गलतियां हो गई या फिर वेटिंग लिस्ट नहीं आ रही, ये एडवांस स्टेजेस हैं प्रॉब्लम्स की। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी SSC को इतनी समझ नहीं आ रही कि एडवांस प्रॉब्लम से वो हमें फिर बंदर बना दे रही है, स्टूपिड प्रॉब्लम्स में घुसा दे रही है कि हम पेन और पेपर के लिए लड़ रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि जवाबदेही नहीं है। चेयरमैन एग्जाम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। मतलब हम 2021 में अब इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे पास डिजिटल इंडिया हम बोल रहे हैं, बट और एक मैम जो ये पेपर बना रही है, कह रहे हैं हमने AI से बनवाया, ठीक है, आपने क्वेश्चन लिए डाल दिए, कह रहे कि जो चेयरमैन है उसको भी हक नहीं है कि ये पेपर देखे। मान लेते कम से कम जिसने बनाया AI से ये तो देख लो क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। फेज 13 में एक क्वेश्चन आया कि मिरर इमेज का, उसमें इमेज ही नहीं है, आंसर कैसे देगा बच्चा? वो गलती है क्वेश्चन। मतलब जिसमें पूछा कि मिरर इमेज इसकी क्या बनेगी, उसमें इमेज ही नहीं दे रखी, तो बताएगा कैसे मैम? क्वेश्चन में गलती, कि क्वेश्चन सही है या गलत है। उसके तो मार्क्स मिलने चाहिए वैसे, अगर गलत वो गलती संस्थान की ही है। हाँ, अब मैं एक बताऊंगा, कल जब हमारे टीचर वहां गए थे तो क्वेश्चन सही पे आयोग क्या कह रहा है कि ये तो एकदम वर्जिन क्वेश्चन है, कि मतलब ये क्वेश्चन किसी ने देखे नहीं है, तो जो क्वेश्चन बनाए नहीं है, किसी ने टच नहीं किया, उनमें तो गलती होगी। और जो पेपर रिपीट होकर आ रहा है 7% उस पर यह कह रहा है आयोग कि ये तो हम बच्चों को सरप्राइज दे रहे हैं कि बच्चा जो क्वेश्चन आ गया कल उसे तो आज पढ़ के नहीं आएगा, तो बच्चा शौक हो जाएगा, ये तो और अच्छी बात है। ये आयोग के हाल है। चेयरमैन साहब ऐसी बातें कर, वो भी हमारे शिक्षकों से, तो अगर हम छात्र चले जाए तो हमसे तो क्या ही करेंगे जब शिक्षकों से 3-3 घंटे में नहीं मिल रहा है, तो ऐसी बातें करके AI। और फिर मेरी समझ में एक छोटी सी बात नहीं आ रही मैम कि AI से बनाया क्यों जा रहा है? AI हम इंसानों से भी बढ़िया है, हमारे शिक्षक जो है इतना पढ़ा रहे हैं इनसे भी बढ़िया है AI भी तो किसी आदमी ने बनाया क्यों जा रहा है? मेरा ये पॉइंट है, AI भी एकदम एक्यूरेट नहीं है, बहुत मिस्टेक्स होती हैं। बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि AI को चलाने वाले भी कहीं ना कहीं इंसान है। हम ChatGPT कई बार चलाते हैं तो ChatGPT में लिखा होता है ChatGPT रिजल्ट मे बी डिफर एंड कैन बी रॉन्ग। तो जब भी अगर आप ये चीज़ देख रहे हो कि आप AI से पेपर बना रहे हो तो सबसे पहले कोई प्रूफ रीडिंग तो होनी चाहिए। अगर प्रूफ रीडिंग नहीं है तो आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि भाई मतलब पेपर एकदम एक्यूरेट है, पेपर बच्चों के लिए बेनिफिशियल है? मेरे को 3 साल हो गए, मैं कम से कम हज़ारों स्टूडेंट्स को यहाँ पे देख चुका हूँ। मैं एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट हूँ और कई सारी कोचिंग्स के साथ भी मैंने काम किया हुआ है, तो बच्चों की जो गहराई की बात है वो मैं कहीं ना कहीं समझ सकता हूँ। अब पहले के टाइम पे क्या था कि सिलेबस है, कुछ भी है, ठीक है, आप सिलेबस वगैरह पढ़ रहे हो, मैथ्स हो गया, GK GS हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है। अब जो रीजनिंग वाला पॉइंट है, चलो आप एक तरफ आप मान के चलिए कि हाँ मतलब चलो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अलाइनमेंट के तौर पे या एल्गोरिथम के तौर पे आप उसको जो जवाब दे सकते हो, बट अगर आप सारी चीज़ें AI के ऊपर ही डिपेंडेंट कर दोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें तो फ्रूटफुल ख़राब क्या, ये तो फिर वही बात होगी कि आपने कुर्सी रखी हुई है, ठीक है, आप एक टाइम पे कह रहे हो कि कुर्सी पे आओ, लेकिन आपने उसी कुर्सी पे कीले और कांटे रख दिए हैं। बच्चों के लिए मुश्किल हो गई है चीज़। बच्चों के लिए डेफिनेटली बहुत मुश्किल है। आप UPSC एस्पिरेंट एस्पिरेंट हूँ, बट गवर्नमेंट हैव टू फोकस ऑन दिस इश्यूज। क्योंकि UPSC कराती है तो कहीं भी वहाँ गलत नहीं होता, तो उनको चाहिए ऐसे ही कराते। यूपी एग्जाम कैसे अच्छा होता है UPSC? इसमें दिक्कत आ रही है थोड़ी, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और मतलब थर्ड जो पार्टी है उसको नहीं आना चाहिए। गवर्नमेंट करेगी, वैसे मतलब करनी चाहिए, करेगी भी, मुझे पूरा उम्मीद है।
बट फोकस होनी चाहिए गवर्नमेंट की। जो ये मामला है वो शायद जा ना पा रहा हो या जा रहा हो तो कुछ लोग पहुंचा ना पा रहे हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि गवर्नमेंट इस पे कर पाएगी, क्योंकि उसे भविष्य मतलब चिंता है, स्टूडेंटों को चिंता है। एक्चुअली बहुत पुराने एल्गोरिथम्स पे अभी भी जो है मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं चल रहा है। अगर हम स्कूलिंग में भी देखें तो अगर मैं एक एग्जांपल अगर मान के चलूँ कि आज के टाइम में बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन भी उतनी ज़रूरी होनी चाहिए, बाकी के जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी भी नॉलेज होना ज़रूरी होनी चाहिए। बट कहीं ना कहीं आज भी हमारे वो 10 साल 20 साल 30 साल जो हमारे मतलब माँ बाप ने जो उस टाइम पे 10th 12th की जो पढ़ाई की थी वो कहीं ना कहीं हमने भी पढ़ी, और अगर ऐसे ही चल रहा तो शायद हमारे आने वाली जनरेशन भी वही चीज़ पढ़ते रहेगी। एक घिसे पीटे और ये रट्टू तोता वाली चीज़ें अगर पढ़ते रहेंगे तो बच्चे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आप हर चीज़ में उसको आप ब्लेम नहीं कर सकते। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी बुलंदशहर से। और एग्जाम दे रहे हैं आप ऐसे? मैं एसएससी का एक प्रिपरेशन, कितना अटेम्प्ट दे चुके हैं? मैंने पिछला ही अटेम्प्ट दिया था सीजीएल का, और मेरा अभी पिछली बार हुआ नहीं, मेरे 150 नंबर आए थे प्री में। तो मैं तो सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, कि जैसे कि हम सभी पूरे विश्व में कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, और ये चीज़ कहते हैं कि हमारे यहाँ सबको बोलने की आज़ादी है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब ये है कैमरे के सामने से लोकतंत्र का मतलब ये भी है ना एक, कि हमारा सबसे बड़ा पिलर तो ये भी है कि वहाँ खड़े होकर आपको बच्चों के स्टूडेंट के लिए तो एक पारदर्शिता प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं। आपकी एक सबसे बड़ी संस्था यूपीएससी है, यूपीएससी भी एग्ज़ाम कराती है, उसमें तो मैम नहीं होता ये सब, इतना प्रोटेस्ट उसके वजह से तो नहीं होता। एसएससी में पहले इनकी टीसीएस एग्ज़ाम कराती थी, उसकी वजह से इतना हुआ। उन्होंने टीसीएस को हटा के फिर एक इक्विटी लिया है, उसको भी मतलब वो भी इतनी है ना कि टीसीएस से भी बेकार है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि इससे बढ़िया तुम्हारी टीसीएस ही दे दो हमें लौटा के, कम से कम वो तो इतनी अच्छी थी ना, इतना ब्रेस्ट क्यों है ना।